राधे कृष्ण की प्रेम कहानी भारतीय संस्कृति की सबसे दिव्य, गहन और अनोखी प्रेम कथाओं में से एक है। यह केवल एक साधारण प्रेम कहानी नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। इस प्रेम में निस्वार्थ है, निबंधन नहीं किसी प्रकार की अपेक्षा है, केवल शुद्ध, निश्चल और अनंत प्रेम है। वृंदावन की हरी भरी गलियों में, यमुना के तट पर बांसुरी की मधुर धुन के साथ इस प्रेम की शुरुआत होती है। भगवान कृष्ण जो गोकुल में पले बड़े, बचपन से ही अपनी चंचलता और मोहक मुस्कान से सभी का मन मोह लेते थे। दूसरी ओर राधा, जो बरसाना की रहने वाली थी, अत्यंत सुंदर, सरल और भक्ति में लीन रहने वाली थी। जब पहली बार राधा और कृष्ण की मुलाकात हुई, तभी से उनके बीच एक अद्भुत संबंध स्थापित हो गया, एक ऐसा संबंध जो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। कृष्ण जब बांसुरी बजाते तो उसकी धुन सुनकर राधा अपने सारे काम छोड़कर उनके पास चली जाती। ऐसा लगता था जैसे वह धुन केवल राधा के लिए ही बजाई जा रही हो। वृंदावन की गोपियां भी कृष्ण की ओर आकर्षित थीं, लेकिन राधा का प्रेम सबसे आल और गहरा था। राधा और कृष्ण का प्रेम किसी बंधन में नहीं बंधा था, फिर भी वह सबसे मजबूत था। रास लीला के समय जब कृष्ण सभी गोपियों के साथ नृत्य करते, तभी राधा का स्थान सबसे विशेष होता। कहा जाता है कि कृष्ण हर गोपी के साथ अलग अलग रूप में नृत्य करते थे, लेकिन राधा के साथ उनका संबंध अद्वितीय था। जब राधा नाराज हो जाती तो कृष्ण उन्हें मनाने के लिए हर संभव प्रयास करते। यह उनकी प्रेम कहानी का एक सुंदर पहलू था। नाराजगी, मनाना, हंसी और आंसू सब कुछ ही इस प्रेम में शामिल था। लेकिन यह प्रेम केवल आनंद और खुशी तक सीमित नहीं था, इसमें विरह, वियोग का दर्द भी उतना ही गहरा था। जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, तब राधा और कृष्ण का शारीरिक रूप से बिछड़ना तय हो गया। यह पल दोनों के लिए अत्यंत पीड़ादायक था। राधा जानती थी कि कृष्ण का कर्तव्य उन्हें वृंदावन से दूर ले जा रहा है, लेकिन उनका हृदय इस जुदाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कृष्ण के जाने के बाद राधा ने अपना पूरा जीवन उनकी याद में बिताया। वह हर पल कृष्ण को अपने भीतर महसूस करती थी। उनके लिए कृष्ण कहीं गए ही नहीं थे, वह तो हमेशा उनके हृदय में बसते थे। यही इस प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता है, यह शारीरिक दूरी से कभी कम नहीं होता। कृष्ण भी राधा को कभी नहीं भूले। भले ही वह द्वारका के राजा बन गए, लेकिन उनके हृदय में राधा का स्थान हमेशा सबसे ऊंचा रहा। राधा का नाम हमेशा कृष्ण के नाम के साथ लिया जाता है, राधे कृष्ण। यह इस बात का प्रमाण है कि उनका प्रेम अमर और अनंत है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और विश्वास पर आधारित होता है। यह केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि दूर रहकर भी एक दूसरे को महसूस करने में है। यह प्रेम हमें यह भी सिखाता है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ऐसा होता है जहाँ कोई अहंकार नहीं होता, केवल प्रेम होता है। इस प्रेम कहानी में कोई पारंपरिक अंत नहीं है, क्योंकि यह कहानी कभी खत्म ही नहीं होती। यह हर उस दिल में जीवित है जो सच्चे प्रेम को समझता है। राधा और कृष्ण का प्रेम समय और स्थान की सीमाओं से परे है, यह अनंत है, शाश्वत है। वृंदावन की गलियों में आज भी जब बांसुरी की कल्पना की जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण अभी भी राधा को बुला रहे हैं और राधा उसी प्रेम में खोकर उनकी ओर चली जा रही हैं। यही इस प्रेम की सुंदरता है। यह आज भी उतना ही जीवंत है जितना हजारों साल पहले था। राधे कृष्ण की प्रेम कहानी केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो हर भक्त के हृदय में बसता है और उसे दिव्यता की ओर ले जाता है।